नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ऋषि राम गिलवान और आप देख रहे हैं आपका मनपसंदीदा चैनल सागा अपडेट्स। दोस्तों, आज बहुत ही अहम खबर आई है जो अपने कृषि मंत्रालय या CRCS के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। आज उसको लेके ही चर्चा करेंगे और बहुत से सवाल हैं लोगों के, उन पे चर्चा करेंगे और इन सोसाइटियों के बारे में आपके साथ बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि हमारी जो मेचोरिटी है वो कैसे समाधान होगा उनका। तो दोस्तों, जस्ट खबर आई है हमारे पास कि लिक्विडेटर ने और जो रजिस्ट्रार है उन्हें ह्यूमन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के आवेदन को लेकर जो बात कही है कि ह्यूमन सोसाइटी के जो निवेशक हैं वो अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। अभी वो बात कंफर्म नहीं हो पाई है कि ऑनलाइन लेंगे या एक फॉर्म के माध्यम से लेंगे। अभी जैसे ही वो खबर भी हमारे पास आ जाएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि पहले जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी कि ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा, उसके माध्यम से ही आवेदन लेने शुरू किए जाएंगे। लेकिन बीच में एक फॉर्म आया है, उसमें जो मैटर है वो एक पॉलिसी का है ओनली, उसको भर के हमने भेजना है। लेकिन जो बात उन्होंने कही थी कि ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा, ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन लेने शुरू होंगे, अभी उसके पे बातचीत नहीं हो पाई है उनके साथ। जैसे ही उनसे बातचीत होगी हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि हमारे ह्यूमन सोसाइटी के आवेदन लेने शुरू हो गए हैं। क्योंकि जहाँ तक लगता है मुझे, मैंने आपको बताया भी था, अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि हमारा 1 साल या 6 महीने के अंदर हमारा पेमेंट हमारे पास हो जाएगी। अभी आवेदन लेने शुरू कर रहे हैं, उससे सबको पता चल जाएगा कि हमारा कितना पैसा जमा किया है लोगों ने, कितना पैसा लेके माठक भागा है, वो कंफर्मेशन आ जाएगी। सेम पोजीशन LUCC, LJCC या सागा ग्रुप से रिलेटेड जो भी सोसाइटी है उन सब पे ये नियम लागू होगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर वो भी आवेदन लेने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, इन सोसाइटियों को जब परमिशन दी गई थी, क्या तब सरकार सो रही थी क्या? क्योंकि अभी भी नई सोसाइटियां बन रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि MSCS की जो साइट है उस पे और भी सोसाइटियां ऐड हो रही हैं। अभी भी सरकार आंख मूंदी हुई है, अभी भी नए जो स्कैम है उसका वेट कर रही है कि और भी सोसाइटियां भागेंगी। मैंने देखो दोस्तों अपनी हर वीडियो में बोला है कि कहीं किसी सोसाइटी में कोई पैसा नहीं लगाना है अब, क्योंकि पहले हमने देखा है बहुत सारी सोसाइटियां जा चुकी हैं। अभी जस्ट ये 7 सोसाइटियां एक साथ जाना तो बहुत बड़ा झटका लगा है अभी हमें। और ऐसे ही ये गवर्नमेंट अगर ऐसी सोसाइटियां बनाती रही, ऐसे स्कैम होते रहे, तो ये तो दिन प्रतिदिन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों हमें सावधान खुद होना पड़ेगा,
तभी हमारा समाधान, तभी हम अपने जो ये स्कैम है उनको रोक सकते हैं। अब हमारा पैसा तभी सेफ रह सकता है। अगर हम 2 रुपये का लोभ के चक्कर में किसी सोसाइटी में या किसी चीट फंड कंपनी में लगाएंगे तो बहुत नुकसानदायक होगा हमारे लिए। क्योंकि हमने देखा है पहले ऐसे ही सोसाइटियों में, ये नहीं कि छोटे मोटे कोई लीडर आया और उसने उद्घाटन कर दिया। क्योंकि एक आदि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसका हमने देखा कि पहले उसमें उन्हें एटीएम लॉन्च किया, उसने सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, सब कुछ लॉन्च किया। और उसके बाद और जो उनके एटीएम लगे थे उनका उद्घाटन करने के लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जी गए थे। तो देखो इतने बड़े नेता इसमें शामिल होकर इनके प्रोग्राम में इतना बड़ा काम किया, उनके एटीएम तक के उद्घाटन किए, और बाद में खबर आती है कि आदि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भाग गई। तो दोस्तों ऐसे ही दिन प्रतिदिन चलता रहता है। ऐसे ही वुमन के साथ हुआ। जब कोरोना टाइम में देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारी एम्बुलेंस दी थी वुमन, ये सागा ग्रुप ने बहुत सारी जो एम्बुलेंस थी वो डोनेट की थी। तब आप लोगों ने देखा होगा कोई कहाँ का डीएम आ रहा है, कोई एसपी आ रहा है, कोई डीएसपी आ रहा है, या वहाँ का कोई स्थानीय एमएलए आ रहा है, एमपी आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं बात इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और अब सरकार आंख मूंदे हुए है, बिल्कुल नहीं देख रही है लोगों का पैसे को लेकर। क्योंकि ये एक छोटा मामला नहीं है, 42 करोड़ लोगों का मामला है। क्योंकि बहुत से लोगों ने जो अपना पैसा है वो छोटी छोटी रकम करके जमा कराया हुआ है। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी ने अपने भविष्य के लिए छोटे छोटे पैसे जमा इसमें करवाए हैं। और सिर्फ एक आदमी ने उन सब पर पानी फेर दिया, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्योंकि ऐसा चक्रव्यूह रचा उन्होंने कि लोग उसमें फंसते चले गए। और सरकार ने बिल्कुल भी गौर नहीं किया। क्योंकि सरकार को ये चीज़ तो देखनी थी कि हम इससे जीएसटी ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, लेकिन इन पे कार्रवाई अब इतनी जो होनी चाहिए थी जिसे कार्रवाई, वो नहीं हो पा रही है। इसलिए दोस्तों हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और हमें इनके ऊपर अपना दबाव बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम इकट्ठे होंगे तभी इस बात का सॉल्यूशन और जल्दी हो पाएगा। क्योंकि अभी हमें यहाँ तक पहुँचने में, आवेदन जमा कराने में करीबन 6-7 महीने हो गए होंगे, 7 महीने के करीब हो गया हमें। तो आगे दोस्तों इन्होंने जो टाइम दिया हमें पैसे का, वो यानी कि अब से 6 महीने या 1 साल। तो देखो आप दोस्तों कितना टाइम लगेगा उसमें। अगर हम इकट्ठा होकर इनके ऊपर अभी दबाव बनाना शुरू करें तो हमारा जो पैसा है हमें और जल्द से जल्द मिल सकता है। और उसकी मुहिम अभी चालू होने के वाली है अपनी। अभी बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, तो उसमें आप सब लोग शामिल हो और जल्द से जल्द आपको इसकी बात की इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाएगी कि यह आंदोलन कब होगा। और रही बात दोस्तों, क्योंकि मैंने सुना है बहुत से, एक खबर और आई थी बीच में कि उससे बहुत लोग डरे हुए थे कि एजेंट पर वसूली की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो मामला सिर्फ और सिर्फ जो चीट फंड कंपनियां हैं उनके ऊपर होगी। जो छोटी मोटी कंपनियां हैं जो आई हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है और वो आई और पैसा लेके फरार होगी, वो उनके ऊपर है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके भागीदारी रहे हैं।
क्योंकि हम जो जिस सोसाइटी में काम कर रहे थे, जिन सोसाइटियों में काम कर रहे थे हम, वो कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड थी, जिस पे एक्ट 2002 लागू होता है। ये एक मल्टी स्टेट कैरियर कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ थी जिनमें हम काम कर रहे थे। वो एक फ्रॉड नहीं, अनलीगल नहीं थी, वो एक लीगल प्रोसेस था जिसमें हम काम कर रहे थे। और मैं निवेदन करूंगा सरकार से भी जल्द से जल्द लोगों का समाधान किया जाए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, आपसी भाईचारा खो गया है। और क्योंकि जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वो अब सब हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि ना कोई रिश्तेदारी रही है। क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि जो भी अकाउंट वगैरह खोले हमारे रिश्तेदारी में, भाईचारे में, या अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में ही खुले हैं। तो उन सब से जो भाईचारा था या रिश्तेदारी थी वो सब खत्म होती जा रही है, उनसे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं हम सब। और लोग इतना डिप्रेशन दे रहे हैं, कई खबरें आई भी हैं कि सुसाइड कर ली, वहाँ पे उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, उनके साथ मारपीट हुई है। तो ऐसा ना करें दोस्तों, क्योंकि जो भी टाइम है लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमें आगे सुकून देने वाला टाइम भी आ गया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हों, और ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होंगे तभी हम सरकार पर दबाव बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसी में बहुत से दोस्तों के कमेंट आए थे, मैं एक बार उन पे चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहला कमेंट है संदीप सिंह, ये लिखते हैं, ये ग्रंथ नहीं जनता को लूटने का काम था। ये बात सही है संदीप जी। जो हमें एक ग्रंथ, राजेश टैगोर नाथ जो एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, उन्होंने हमें ग्रंथ दिया था। वो ग्रंथ के नाम पर एक कंगाल, ये मान लो हम सब के लिए कंगाली का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि वहीं से लोगों ने जो उनका बिजनेस था वो सीधा डबल हो गया था उनका। इतनी बड़ी बात बोल दी थी उन्होंने कि ग्रंथ दिखाओ, ये दिखाओ, बचत कैसे करनी है, कहाँ करनी है, यानी कि ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें दिखा के हमें एक ग्रंथ के रूप में एक चीज़ दी थी। लेकिन ये एक ग्रंथ के नाम पर एक डब्बा था जो इन्होंने बना के हमें सौंपा था। दूसरा है दोस्तों रणजीत सागर, बचत करवा के पैसा लेकर भाग गया और आप सब एजेंट लोगों का पैसा चाहिए। ये कह रहे हैं जी, ये तो बचत करा के भाग गया, अब हमें पैसा चाहिए। तो राजेंद्र नाथ टैगोर जी, अब बताओ आप, वो पैसा कहाँ है जो आप लोगों ने इकट्ठा करवाया था? अब लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बचत जो ग्रंथ था ना, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करके गया है। ये जी मैडम जी, ये लिखती हैं, सर जी हमारा पैसा निकल आए तो हम तो कभी कोई कंपनी ज्वाइन ही नहीं करेंगे। आज के बाद ज़िंदगी में पहली बार ज्वाइन की थी, वह भी धोखा देगी। मेरे को तो सरकार की मोहर लगेगी। तो तब हमने काम किया था, इस पर अपना भी लगाया और लोगों का भी लगाया, परिवार का भी लगवाया। यानी कि ऐसा काम हो गया। जो ये सोसाइटी थी, आपने सही कहा मैडम जी, इस पे सर गवर्नमेंट की स्टैंप थी और गवर्नमेंट से रिलेटेड थी, और गवर्नमेंट ने ही रजिस्टर करके इसको दे रखा था। अब ये देखो, इन्होंने अपना भी, अपने परिवार का भी और लोगों का भी पैसा लगवा रखा है, तो कितनी बड़ी समस्या में होंगी अब ये। तो मैडम जी आप दुखी ना हो, अभी हुम्मन के आवेदन लेने शुरू किए हैं,
शायद नेक्स्ट मंथ LUCC के होंगे। ऐसे ही कर करके सबके आवेदन लेने शुरू हो जाएंगे और जल्द ही हमारा पैसा हमारे पास होगा। घबराए नहीं, हौसला बनाए रखें, अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को आप कहीं ना कहीं बिजी रखेंगे तो थोड़ा आपका मन भी हल्का रहेगा और आप अपने आप को सेटल कर पाएंगे कहीं ना कहीं। चंदन सिंह जी है जी, लिखते हैं लिक्विडेटर भरोसा दे तब न लिक्विडेटर अब तक कार्रवाई करते नहीं दिख रहा है। सरकार लाइसेंस देती है क्यों, अब पैसा वापस नहीं दिला सकती, लोग सरकार का भरोसा कर ही लेते हैं। सही बात है चंदन सिंह जी। लिक्विडेटर देखो चंदन जी, मैं आपको बता भी देता हूँ, लिक्विडेटर ने जो कार्रवाई कर रखी है अभी हुमन की तो आ गई है कार्रवाई, क्योंकि उन्होंने आवेदन के लिए बोल दिया है। अभी जो आपने बात कही है सरकार इनको लाइसेंस क्यों देती है, इसी बात पे मैंने अपनी वीडियो में अभी बताया भी है पीछे भी कि सरकार इनको लाइसेंस से बेमतलब के क्यों दे रही है और नए नए बना के दे रही है। और भी जब इन्होंने फ्रॉड करके ही जाना है तो क्यों लाइसेंस दे रही है इनको, समस्याएं और पैदा क्यों कर रही है अब, क्योंकि हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं करना है अब। अगर उस लीडर ने कोई कार्रवाई गलत की है, जो भी लीडर है उन्होंने पैसा नहीं जमा किया है, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेवार हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई बनेगी, वो अपने आप मिल जाएगी। जब ये सब कुछ ओपन होगा ना तब कुछ सब कुछ मिल जाएगा उनके खिलाफ। नीलम सोलंकी जी लिखते हैं कितना समय लगेगा, लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम दोगे पैसा, यानी कि कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं वो एजेंटों को परेशान कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये बात हर जगह हो रही है। लेकिन मैं निवेशकों से निवेदन करूंगा कृपया आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये लोग आपके कार्रवाई में लगे हुए हैं, आपके पैसे को लेकर लगे हुए हैं, गवर्नमेंट पे दबाव बना रहे हैं। इसका नतीजा भी हमें देखने को मिला है कि हमारा जो पैसा है उसको लेकर जो रजिस्ट्रार है उन्होंने बात कही है कि हुमन का जो आवेदन है वो लेना शुरू कर दिया जाए। नीता सागर जी लिखती हैं सर, यहाँ गुजरात में तो सभी लीडर ने धोखा दिया है पर अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। देखो नीता मैडम जी, अगर इन लीडर ने कुछ गलत किया है, यानी कि वो आप लोग सब देख भी सकते हैं, आपके पास पासबुक होगी, अगर उनमें पैसा नहीं जमा किया है तो आप उस लीडर पर कार्रवाई करवा सकते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने धोखा दिया है और गवर्नमेंट में जब ये कार्रवाई शुरू कर रही है, अब आवेदन लेना शुरू कर रही है, तो उसमें उनका पता भी चल जाएगा कि इन्होंने कहाँ पे धोखा किया है, कितने पैसे का धोखा किया है, वो सब पता भी चल जाएगा। तो दोस्तों बहुत से कमेंट है क्योंकि कई दोस्तों के कमेंट भी आए थे कि ज़्यादा लंबी वीडियो मत बनाया करो सर। इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास, मैं सारी एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग संतुष्ट हो थोड़ा। और मैं लास्ट में वीडियो के अंत में यही बोलूँगा कि आप सब मिलजुल कर रहें और जो हमारा पैसा है हमारे पास जल्दी होगा, क्योंकि अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तभी हम सरकार पर दबाव बनाएंगे और जो हमारा बड़ा आंदोलन होने वाला है उसमें हम सब शामिल होंगे। ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि सब हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ये समाधान नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। राम राम दोस्तों, जय श्री राम।